उत्तर प्रदेश की दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। शुरू करते हैं फटाफट न्यूज। गंगा के किनारे मरेगा तो उसे मृत्यु नहीं मोक्ष मिलेगा, धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा। शव और शिव पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। महाकुंभ भगदड़ पर बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा। उन्होंने कहा, गंगा के किनारे कोई भी मरेगा तो उसे मोक्ष प्राप्त होगा। ये महाप्रयाग है, मृत्यु सबकी निश्चित है। एक दिन सभी को मरना है। अगर कोई गंगा किनारे मरेगा तो उसे मृत्यु नहीं मोक्ष मिलेगा। बागेश्वर बाबा ने ये बात संत सम्मेलन में कही है। अखिलेश बोले, महाकुंभ क्या कारोबार के लिए लगा? बजट से पहले कुंभ की बात होगी, रवि किशन का जवाब। ये लोग मौके की तलाश में रहते हैं। महाकुंभ भगदड़ को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर बड़ा हमला बोल दिया है। कहा है, लोग आशंका में हैं कि उनके परिजन कहां हैं। सरकार की जिम्मेदारी है कि इन लोगों की सूची जारी करे। सड़कों पर अभी भी उछले हैं, फंसे हैं। मैं अभी लोकसभा के सेंट्रल हॉल में गया, वहां महाकुंभ का विज्ञापन चल रहा था। अगर लोकसभा में महाकुंभ का विज्ञापन चल रहा है तो वहां की जिम्मेदारी भारत सरकार को भी उठानी बनती है। लोग सुरक्षित हों। ये महाकुंभ कारोबार के लिए लगाया गया है। दरअसल अखिलेश यादव आज संसद के बजट सत्र में भाग लेने दिल्ली गए थे। संसद के सदन के बाहर निकलने पर उन्होंने ये बात कही। इससे पहले सदन में जाते समय अखिलेश यादव ने कहा कि बजट की बात बाद में होगी, ये सत्र आज के दिन का है। कुंभ में जिनकी जान गई है उनकी शांति के लिए बात रखी जाएगी। यूपी सरकार और उनके मुख्यमंत्री नैतिक रूप से जा चुके हैं, राजनीतिक रूप से कब जाएंगे ये बड़ा सवाल है। महाकुंभ में मची भगदड़ में जिनकी जान गई है, सरकार उनकी संख्या छिपा रही है ताकि उन्हें पीड़ित परिवारों को मुआवजा न देना पड़े। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने 3 बातें कही कि भगदड़ में खोए हुए लोगों की लिस्ट जारी करे। जब निमंत्रण दिया था तो सरकार की तैयारी क्या थी? इसके अलावा तीसरी बात उन्होंने कही कि अब साधु संत भी कह रहे हैं कि आप झूठे हैं, लोग अभी भी फंसे हैं। सड़कों का जाम अभी भी नहीं साफ हो पाया है। आपने जब इतना प्रचार किया, इतना इंतजाम किया, आप तो साधु संत भी कहने लगे कि ये सब झूठ है, लोगों को सिर्फ बहलाया जा रहा है, लेकिन हमें नहीं बहलाया जा सकता। रवि किशन ने पलटवार कर दिया। ये लोग तो दुर्घटना का इंतजार करते रहते हैं कि कब ये अपनी रोटी सेंक पाएं। प्रयागराज आने वाली फ्लाइट का किराया 50% घटाया, 60 से 30 हजार हुए आने जाने के दाम। सरकार ने दखल पर कीमतें घटाई। प्रयागराज महाकुंभ में देश विदेश से तमाम लोग आ रहे हैं। इसका फायदा उठाने के लिए एयरलाइंस कंपनियों ने अपने टिकट के दाम बहुत बेतहाशा बढ़ा दिए। सरकार ने हस्तक्षेप करने के बाद एयरलाइंस कंपनियों ने कीमत दर को कम कर दिया। महाकुंभ में भगदड़ के दौरान मुस्लिमों ने की मदद, मस्जिदें खोली, 25,000 बिस्तर रजाई बांटे, भोजन कराया। बोले, श्रद्धालु हमारे मेहमान जैसे हैं। महाकुंभ प्रयागराज की शान है और हम प्रयागराज के वासी हैं। यूपी के 32 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट, 1 फरवरी से बारिश की संभावना। सबसे ठंड मौसम, अयोध्या तो गर्म रहा प्रयागराज। यूपी के 32 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट जारी कर दिया है। ज्यादातर इलाकों में बादलों की आवाजाही रहेगी। रात में गलन बरकरार रहेगी। तराई इलाकों में अभी भी 2 दिन तक का घना कोहरा रहेगा। गुरुवार को सबसे गर्म प्रयागराज, जहां का अधिकतम तापमान 22.7 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं सबसे ठंडा अयोध्या रहा, जहां का न्यूनतम तापमान 5 डिग्री दर्ज किया गया है। पश्चिमी यूपी में बारिश होने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिक मनोज श्रीवास्तव ने बताया कि उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड की वापसी हो गई है। बीते दिन ठंड और बढ़ती नजर आ रही है। गर्मी का एहसास अभी तक खत्म होने ही वाला था कि फिर अचानक से प्रदेशवासियों को ठंड महसूस होने लगी, लेकिन ऐसा नहीं है। बदलती मौसमी गतिविधियों के चलते ठंड एक बार फिर से रुख बदलते हुए अपनी वापसी कर रही है। सुबह और रात के दौरान यूपी के लोगों में ठिठुरन बढ़ती जा रही है। दोपहर के समय धूप खिली और भयंकर धूप रहती है, लेकिन जैसे ही शाम होने लगती है वापस ठंड शुरू हो जाती है। शाम होते ही ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा। इसी के साथ 1 फरवरी को पश्चिमी यूपी में हल्की बारिश और छिछला मौसम होने की वजह से कोहरे की संभावना जताई जा रही है। सीएम योगी ने अयोध्या पर हवाई सर्वे किया, श्रद्धालुओं के लिए इंतजाम देखे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को अयोध्या पर हवाई सर्वेक्षण किया। सीएम ने राम जन्मभूमि, हनुमानगढ़ी और सरयू घाट पर श्रद्धालुओं के लिए की गई व्यवस्था देखी। अधिकारियों से फोन पर बात की, आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए।
सऊदी अरब में नौकरी के नाम पर 86,000 ठगे। जौनपुर के आरोपी पर एफआईआर। युवक बोला पैसे मांगने पर जान से मारने की दी धमकी। वाराणसी के आदमपुर थाने पर चौहट्टा लाल खां मोहल्ले में रह रहे चंदौली निवासी शकील खान ने 86,000 रुपये ठगी का मुकदमा दर्ज कराया है। महाकुंभ के पलट प्रवाह पर परीक्षाओं पर भी असर। काशी विद्यापीठ ने 5 फरवरी तक परीक्षाएं स्थगित की। जल्द जारी होगी नई शेड्यूल की तिथि। आज आएंगे सीएम योगी। गोरखनाथ मंदिर रहेंगे मौजूद। 25 साल बाद नेपाल राज परिवार में होगी मुलाकात। गुरु गोरखनाथ के दर्शन करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को दोपहर बाद गोरखपुर पहुंचेंगे। वहां गोरखनाथ मंदिर में मौजूद रहेंगे। इस दौरान उनकी मुलाकात नेपाल के पूर्व नरेश ज्ञानेंद्र वीर से होगी। ज्ञानेंद्र वीर गुरु गोरखनाथ का दर्शन करने पहुंचे। 25 साल बाद ये अवसर आया। अयोध्या में लूटपाट करने वाले 3 बदमाश गिरफ्तार। मुठभेड़ में पुलिस ने दबोचा सोने की अंगूठी और 73,000 रुपए लूटे थे। अयोध्या पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई में 3 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया है। एसपी राजकरण नैयर ने निर्देश चलाए कि विशेष अभियान के तहत रुदौली थाना पुलिस से बनगामा मोड़ से इन बदमाशों को पकड़ा है। आरोपी ने एक व्यक्ति को अपने वैगनार कार में सवार कराया, चाकू दिखाया, 5,000 रुपये नगद छीन लिया। इतना ही नहीं, पीड़ित के खाते से 71,000 ट्रांसफर कराया और एक अंगूठी लूट ली। महाकुंभ में श्रद्धालुओं के खाने में राख डालने वाला इंस्पेक्टर सस्पेंड। किन्नर अखाड़े ने बनाए 5 महामंडलेश्वर भगदड़ की जांच कल करने जाएगा आयोग। प्रयागराज महाकुंभ में बुधवार को भगदड़ के बाद गुरुवार को भीड़ कम है। मेले में आने जाने के रास्ते अलग कर दिए गए हैं। प्रयागराज में गाड़ियों की एंट्री पर रोक लगा दी गई है। मेला क्षेत्र को पूरी तरह से 2 व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है। वीवीआईपी पास भी रद्द कर दिया गया है। ये नियम 4 फरवरी तक लागू रहेंगे। ज़्यादातर गाड़ियां शहर की सीमाओं पर फंसी हैं। डिम्पल यादव पर मिल्कीपुर में 10 किलोमीटर लंबा रोड शो। गाड़ियों के पीछे दौड़े कार्यकर्ता, सेल्फी लेने की होड़, 1 घंटे फंसे रही एम्बुलेंस। अयोध्या के मिल्कीपुर में गुरुवार को सपा सांसद डिम्पल यादव ने 10 किलोमीटर लंबा रोड शो किया है। उनके साथ खुली जीप में मछली शहर से सांसद प्रिया सरोज कैराना, सांसद इकरा हसन, अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद और सपा प्रत्याशी अजीत प्रसाद भी मौजूद रहे। रोड शो के दौरान डिम्पल यादव की एक झलक पाने के लिए लोगों की भीड़ बेताब हो उठी। महाकुंभ में भगदड़ में मुसलमानों ने मदद के लिए खोली मस्जिदें। 25,000 श्रद्धालुओं को बिस्तर, रजाई, भोजन कराया। बोले श्रद्धालु हमारे मेहमान हैं, कुंभ नगरी हमारी पहचान है। महाकुंभ में 28 जनवरी को देर रात श्रद्धालु मौनी अमावस्या में अमृत स्नान के लिए जा पहुंचे। संगम नोच पर बैरिकेडिंग लगी हुई थी। रास्ता ब्लॉक था। भीड़ पीछे आती चली गई। करीब आधा किलोमीटर का रास्ता चौक हो गया। तभी अफवाह उड़ी कि नागा साधु स्नान के लिए आ रहे हैं। ये सुनते ही भीड़ बेकाबू हो गई। बैरिकेडिंग तोड़कर लोग आगे भागने लगे। इसमें जो गिरा वो कभी ना उठ सका। भीड़ को चली गई, जिससे कई लोगों की जाने गई। अफरा तफरी का माहौल था जो जहां पाया पूरे शहर में लोग तितर बितर हो गए। जिसके बाद ना कोई हिंदू, ना कोई मुस्लिम, ना कोई ईसाई, पूरे इलाहाबाद वासियों ने, यहाँ तक कि आसपास के जिलों ने, जितने भी मेला क्षेत्र में आए व्यक्ति थे, सबकी मदद की। खाना पीना रहना सब कुछ मुफ्त कराया और किया भी। यूपी में आईपीएस देख रहे हैं नई पोस्टिंग की राह। डीआईजी बने 21 अफसरों को मिलनी नई तैनाती। पीएससी सेक्टर में 9 डीआईजी शामिल। यूपी पुलिस में 35 अफसरों का प्रमोशन हो चुका है, लेकिन नई तैनाती नहीं मिली। डीआईजी रैंक के अफसर भी शामिल हैं। इसके अलावा पीएससी से आईपीएस वाले 13 एसपी भी इसी कतार में हैं। इनका प्रमोशन 3 महीने पहले हुआ था। प्रयागराज बॉर्डर पर लाखों श्रद्धालु फंसे हैं। गंगा स्नान की जिद पर अड़े प्रशासन वापस भेज रहा है। आसपास के लोग सहारा बने। बॉम्बे से आया हूँ, ट्रेनें देरी से चल रही है, 4 दिन से गाड़ी में बैठा हूँ। प्रशासन कह रहा है वापस चले जाओ। कैसे चले जाएं? चित्रकूट तक आने वाली गाड़ियाँ वापस लौटाई जा रही हैं और कहा जा रहा है
रुक रहे हो तो एक दिन के बाद ही स्नान कर पाओगे। क्या करूं, चला जाऊं? मेरे साथ महिला और 3 बच्चे भी हैं। वाराणसी में ट्रेन, बसों और कारों से पहुंच 25 लाख श्रद्धालु शिवगंगा वंदे भारत समेत ट्रेन निरस्त। कैंट पर दबाव बढ़ा तो आउटर पर ट्रेन रोकी गई। वाराणसी में प्रयागराज बिहार से आने वाले दर्शनार्थियों का सैलाब गुरुवार देर रात पहुंचा। ट्रेन, बस, निजी वाहनों ने लगभग 20 से 25 लाख श्रद्धालु काशी में देखे गए। स्टेशन से लेकर रोडवेज तक स्टैंड और पार्किंग एरिया भी यात्रियों से भर गया है।